हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। तो आज की क्लास में हम लोग एंथनी हॉपकिंस के बारे में एक छोटी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इनके बारे में। तो आगे पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, शेप योर ड्रीम इन एक्टिंग। शेप योर ड्रीम इन एक्टिंग, आप में से जो भी लोग अभिनेता बनना चाहते हैं, FTII एडमिशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए जो है अभिनय लक्ष्य बैच स्टार्ट हो चुकी है। क्लास 10 नवंबर से चल रही है, जिसमें लाइव क्लास, क्लास नोट्स सब कुछ आपको मिलेंगे। आप में से जो भी लोग इस बैच को बाय करना चाहते हैं, इनरोल करना चाहते हैं, अवेल करना चाहते हैं, तो लिंक जो है कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। अभिनय टेस्ट सीरीज की भी शुरुआत हो चुकी है और PDF के माध्यम से आपको यहाँ पे टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, तो प्रत्येक क्वेश्चन जो है टेस्ट सीरीज आपको PDF के माध्यम से ही मिलेंगे। आगे हम लोग देखते हैं आर माधवन जो हमारे FTII फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट भी हैं। उनका कहना है कि एंथनी हॉपकिंस का एक्टिंग रूल हर एक्टर के लिए भगवान का इशारा है। तो आर माधवन का कहना है कि एंथनी हॉपकिंस की एक्टिंग रूल हर एक्टर के लिए भगवान का इशारा है। आर माधवन ने एंथनी हॉपकिंस के काम के प्रति शानदार कमिटमेंट को दिखाकर फिल्म कम्युनिटी में तारीफ की लहर पैदा कर दी है। एक्टर ने एक जबरदस्त याद दिलाया कि असली तैयारी कैसे होती है। हॉपकिंस के मशहूर सख्त नजरिए की ओर इशारा करते हुए और हर लेवल के परफॉर्मेंस से इस ध्यान पर देने की गुंजाइश की इस पर ध्यान देने की गुंजाइश की उनके पोस्ट ने तुरंत ध्यान खींचा, न सिर्फ तारीफ के लिए बल्कि जिस तरह से इसने उस डिसिप्लिन को मजबूत किया जो महान एक्टर्स को बाकियों से अलग करता है। तो आर माधवन का ये कहना है। ब्रिटेन के सबसे जाने माने स्क्रीन और स्टेज आइकन ब्रिटेन के सबसे जाने माने स्क्रीन और स्टेज आइकन में से एक सर फिलिप एंथनी हॉपकिंस ने एक ऐसा करियर बनाया है जो सटीकता, तेजी और यादगार किरदारों से पहचाना जाता है। उन्होंने 1991 की थ्रिलर द साइलेंस ऑफ द लैम्स में हैनिबल लेक्टर के रूप में अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस और 2020 की साइकोलॉजिकल ड्रामा द फादर में डिमेंशिया से पीड़ित एक बूढ़े आदमी का रोल करने के लिए बेस्ट एक्टर के लिए 2 एकेडमी अवार्ड यानी कि 2 ऑस्कर अवार्ड जीते हैं। आर माधवन समेत कई एक्टर्स के लिए हॉपकिंस का काम बेहतरीन होने का एक बेंचमार्क बना हुआ है। आर माधवन ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर हॉपकिंस की एक फोटो शेयर की, जिसमें लिखा था कि कैसे यह अनुभवी एक्टर अपनी लाइनें सैकड़ों बार तब तक दोहराता है। तो इनका जो रूल है यही है कि इन्होंने जो है अपनी लाइनें को सैकड़ों बार दोहराते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है, आर माधवन ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के माध्यम से बताया है कि यह अनुभवी एक्टर अपनी लाइनें सैकड़ों बार तब तक दोहराता है जब तक कि वे सहज ना हो जाए। पोस्ट में बताया गया कि इस आदत से हॉपकिंस कैमरा शुरू होने के बाद खुलकर परफॉर्म पाते हैं कर पाते हैं। ठीक है, और आर माधवन ने आगे कहा कि जो कोई भी एक सच्चे एक्टर के तौर पर पहचान बनाना चाहता है, चाहे वह शौकिया हो या लेजेंड, उसे जो है हॉपकिंस के तरीके को जरूर गाइडेंस मानना चाहिए। तो इनका जो मेन रूप से कहना है कि जो अनुभवी एक्टर हैं हॉपकिंस साहब, उनकी जो रूल है कि अपनी लाइनें को सैकड़ों बार तब तक
दोहराता रहो जब तक कि वे सहज ना हो जाए। आप एज ए एक्टर सहज ना हो जाए, आप उसको एक्टिंग करने से पहले जो कैमरा शुरू होती है उससे पहले जो अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए। एंथनी हॉपकिंस के बारे में यहाँ पे ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि हॉपकिंस हाल ही में जो है लॉक्ड में दिखे थे, जो 2025 की एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जिसे डेविड यारोवेस्की ने डायरेक्ट किया है और माइकल आर्लेन रॉस ने लिखा है। यह फिल्म 2019 की अर्जेंटीना की फिल्म 4x4 का रीमेक है। इसमें एडी की कहानी है जिसका रोल बिल स्कार्सगार्ड ने किया है, जो एक छोटा चोर और गुमशुदा जो है पिता है, जो एक हाईटेक एसयूवी में घुस जाता है और उसके मालिक विलियम, जिसका रोल हॉपकिंस ने किया है, के हाथों फंस जाता है। लॉक्ड यूनाइटेड स्टेट्स में 21 मार्च 2025 को द एवेन्यू के जरिए रिलीज हुई थी। हॉपकिंस के पास कई प्रोजेक्ट भी हैं जिनमें आइज इन द ट्रीज, वाइफ एंड डॉग और मासेरती द ब्रदर्स शामिल हैं। तो जो एंथनी हॉपकिंस थे, इनकी रूल जो है प्रैक्टिस करने की, लाने की, इनसे प्रभावित और इनसे कुछ सीखे हैं आर माधवन साहब। तो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के माध्यम से सभी तमाम एक्टर्स और जो भविष्य में एक्टर बनना चाहते हैं, अभिनेता बनना चाहते हैं, उनके लिए उन्होंने एक गाइडलाइन, एक रूल इनके बारे में प्रेरणा स्रोत रूप से प्रभावित होकर इन्होंने बताने की कोशिश की है। तो वही बातें मैंने आप लोगों के सामने रखा है। तो आप सीखते रहें और पढ़ते रहें। फिर हम लोग आगे कल की क्लास में फिर मिलते हैं।